जब हम दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए तो नोएडा से दिल्ली जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन घर में बैठ के मन भी नहीं लग रहा था, तो मैं हमेशा सोचती रहती थी मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा काम किसी के काम में आए। मैंने बच्चों को पहले तो बुलाकर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बच्चे भी कभी आते थे और कभी नहीं आते थे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो अचानक मैं एक दिन ब्लॉग पढ़ रही थी। ब्लॉग पढ़ते हुए रेसिपी ब्लॉग जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकती हूँ, ये तो मेरा शौक़ है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ये रेसिपी मैं भी लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, बोले लिखो, और मुझे फटाफट डिजिटल कैमरा ला के दिया कि तुम करो ये काम। जो मैं अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ उसके फ़ोटो खींचे और तैयार की, पोस्ट, और शाम को अपडेट डाल दी। मेरे हाथ से खाओगे? डाउन डाउन, गुड बॉय। रोज़ाना ही 1-2 रेसिपी मैं बनाती थी और रोज़ाना डालती थी। तो मेरे ब्लॉग में 100-150 रेसिपी हो गई। थोड़ा सा बड़ा हो चला था, तो मेरे बेटे ने बोला मॉम ये तो आप ब्लॉग में नहीं, अब आप इसे वेबसाइट में कन्वर्ट करो, मैं आपके लिए एक वेबसाइट बनाता हूँ। मेरे व्यूअर्स मेरी तारीफ़ें करते थे और उनको कुछ करने को उनको भी आसान लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार कह रहे थे कि निशा जी अगर आप वीडियो बनाएं तो हमारा ये काम और आसान हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि कैमरे, लोकेशन कि कहाँ करें काम। 2011 में मेरे वीडियो शुरू हो पाए। तो अभी मुझे कैमरे की ओर, आपके कैमरे की ओर देखना है। खाना बनाना तो मैंने अपनी मदर से ही सीखा था, लेकिन उस समय जैसे मम्मी बनाती थी मुझे लगता था और इसमें कुछ नया करूं। तो वो मेरा कुछ टेस्ट था कि मैं और उसमें कुछ नया ऐड करती थी। मेरी मदर अब नहीं है, जब भी मैं कुछ बनाती थी वो बहुत खुश होती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। पहले व्यूअर्स, बाद में पैसा। तो उस काम के लिए हमें मन से काम करना होता है और लगातार काम करना होता है, और टाइम लिमिट भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हमें 6 महीने में पैसे मिल जाएंगे या हमें साल भर में पैसे मिल जाएंगे, ये निश्चित नहीं है। कभी कभी हमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो काम आप कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, आपके पास व्यूअर्स आ रहे हैं, आप काम को लगातार करते जाइए, बिल्कुल आप पैसा भी कमाएंगे, ये निश्चित है। कमेंट्स में जनरली रेसिपीज़ के बारे में, निशा जी हमने इसे बनाया, बहुत अच्छा बना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, ये सारा श्रेय आपको जाता है। तो रियली मुझे ऐसा लगता है काम आपने किया है, ये श्रेय मुझे नहीं जाता, ये आपको ही जाता है। जब मैं रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे माइंड में रहता है सबसे पहला सवाल कि हाँ ये चीज़ें आसपास मिल जाएंगी, दूसरा सवाल ये आसानी से बन जाए, एंड थर्ड सवाल ये जल्दी से भी बन जाए, ज़्यादा देर ना लगे। क्योंकि आज हमारी सारी जनरेशन वर्किंग है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, बाहर वर्क करते हैं, घर में उन्हें खाना भी चाहिए अच्छा, तो वो जल्दी बना लें, आसानी से बना लें, ये दिमाग में मेरे पूरे रहता है। आज हम रवा टोस्ट बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द बन जाते हैं। धीमी मीडियम। मैं भी अपनी रेसिपी के लिए कुछ प्लान करती हूँ। जब मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है, पहले मुझे उसके बारे में पूरा पढ़ना होता है। एक जगह नहीं, कई जगह पढ़ना होता है। इसके बाद मुझे अपने हिसाब से अपनी किचन में बनानी होती है कि इसको मैं आसान कैसे करूं और कैसे करूं कि ये जल्दी बन जाए। मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है, इसके बाद मैं वीडियो बना देती हूँ, बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा इंग्रेडिएंट के बारे में अपनी डायरी में लिख लेती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। शायद मेरे व्यूअर्स को लगता है कि इतना ढेर सारा मैं रोज़ाना बनाती हूँ और ये खाता कौन है, तो मैं उन्हें बिल्कुल सादा तरीके से रिप्लाई देती हूँ। वाकई में मैं इतना सारा खाना एक बार में नहीं बनाती, रोज़ाना मैं 1 या 2 रेसिपी
वीडियो करती हूँ तो उसमें खाना बहुत थोड़ा रहता है, कभी ज़्यादा होता है तो वो उस तरह का होता है जिसे हम कई दिनों तक रख कर खा सकते हैं। और मेरी जो वर्किंग टीम है और मेरे परिवार के लोग हैं वो सारा खाना चट कर जाते हैं। मैंने जॉब से नहीं किए, बहुत जॉब तो कम किए हैं, अपने काम ज़्यादा किए हैं मैंने। सबसे पहले मैंने टीचिंग की, वो मेरा जॉब था। मैंने मार्केटिंग भी की है, स्क्रीन प्रिंटिंग सिखाना, तो ये मेरे सारे काम थे। बाद में अपने ऑफिस में अपने हस्बैंड के साथ मैं जुड़ गई तो फिर मैं अपने ऑफिस को संभालने लगी। एक्चुअली में जब मैंने वीडियोस शुरू किए थे तब मुझे बोलना भी नहीं आता था, सच्चाई ही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेहनत से काम करना और उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं सोचना कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे अपना काम करना है और मेरा काम किसी के काम आए। तो जो हमारे यूथ हैं वो अपने हाथ से कभी कभी कुछ बनाकर ज़रूर खाएं, हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी रहें।